हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रत्नेश सर के इंग्लिश क्लास में। प्यारे बच्चों, अगर आप ऑफलाइन सेंटर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिवान स्थित सेंटर रामराज मोड़ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मोबाइल नंबर भी गिवन है। आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं आज चैप्टर 2 का, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके राइटर हैं वाल्ट व्हिटमैन। इसका हम लोग देखने वाले हैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर्स। तो धैर्य बनाए रखिए और पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12th क्लास का ये पोएट्री सेक्शन का चैप्टर है और आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उस पोएम को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है जॉन डॉन। तो जॉन डॉन, जॉन किट्स, रूपर्ट ब्रूक और वाल्ट व्हिटमैन, ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से जो पहला है जॉन डॉन वाला, ये जॉन डॉन लिखे हुए हैं, आपको पता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को पहला चैप्टर। दूसरा है जॉन किट्स, जॉन किट्स जो है वो लिखे हुए हैं चौथा चैप्टर, जिसका नाम है ऑड टू ऑटम। रूपर्ट ब्रूक जो है वो लिखे हुए हैं द सोल्जर चैप्टर। और बच रहा है आपका लास्ट वाल्ट व्हिटमैन, इन्होंने लिखा हुआ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है, तो वाल्ट व्हिटमैन। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिड वाल्ट व्हिटमैन बॉर्न, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ। 1530, 1819, 1565, 1892। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए आप याद रखेंगे इसको भी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड वाल्ट व्हिटमैन डाई, वाल्ट व्हिटमैन का मृत्यु कब हुआ। ठीक है, वाल्ट व्हिटमैन की मृत्यु कब हुआ। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1866, 1899, 1893 और 1892, यानी 1892। तो आपको पता होगा कि 1892 में इनका मृत्यु हुआ था, 1819 में जन्म और 1892 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि हु हैज़ रिटन द पोएट्री लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास जो पोएट्री है उसको किसने लिखा है। जॉन डॉन नहीं, जॉन किट्स नहीं, वाल्ट व्हिटमैन लिखे हुए हैं लीव्स ऑफ ग्रास। और एक और चैप्टर है जो मैं आगे बताऊंगा, आपको ऑब्जेक्टिव में ही मिल जाएगा आपको, ड्रम टैप्स उसका नाम है। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, ड्रम टैप्स और लीव्स ऑफ ग्रास 2 किताबें इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है ना, W.H. ऑडेन, जॉन डॉन स्वीटेस्ट लव आई डोंट को लिखे हुए हैं। ठीक है, जॉन किट्स और टू बॉटम लिखे हैं। W.H. ऑडेन को आपको पता ही, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि अगला चैप्टर है, चौथा नंबर, तो वो लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां क्वेश्चन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है क्या है। सॉन्ग है, सेटायर है, सरमन्स है, एलजीज है। तो ये इन तीनों में से तो कोई नहीं है। ये जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके नाम में भी लिखा हुआ है सॉन्ग। ठीक है ना, तो ये एक सॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। कह रहा है कि लिव्स ऑफ ग्रास इज रिटन इन, यानी लिव्स ऑफ ग्रास जो है वो लिखा गया था, कब लिखा गया था। ऑप्शन है आपका 1852, 1866, 1855 और 1854। 1852 में लिखा गया, 1866 में लिखा गया, 1854 में लिखा गया, बच रहा है ऑप्शन 1855 में। और लिव्स ऑफ ग्रास लिखा गया था 1855 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आप, लिव्स ऑफ ग्रास कब लिखा गया, 1855 में। ठीक है ना, 1819 में जन्म, 1892 में मृत्यु हुआ और 1855 में लिव्स ऑफ ग्रास लिखा गया था। ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था नहीं, अमेरिका में, यूरोप में और इंग्लैंड में। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था। ये अमेरिकन पोएट थे। ठीक है ना, अमेरिकन पोएट थे ये वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ड्रम टैप्स इज रिटन बाई, ड्रम टैप्स किसके द्वारा लिखा गया है। तो ड्रम टैप्स भी मैंने बताया था शुरू में है कि ड्रम टैप्स और लीव्स ऑफ ग्रास 2 किताबें हैं, ड्रम टैप्स और दूसरा किताब है लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है ना, लीव्स ऑफ ग्रास, इन दोनों का राइटर कौन है, आपके वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ नॉन एज पीपल्स पोएट, पीपल्स पोएट किसे कहा जाता है, यानी लोक कवि। पीपल मतलब लोग,
एपोस्ट्रोफियस कहा कि और पोएट माने कभी, लोग कभी किसे कहते हैं। जॉन डोन को नहीं कहते, जॉन डोन को तो मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं, जो मैंने पिछले चैप्टर में ऑब्जेक्टिव में बताया था। आप जा करके इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है ना, सारे ऑब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्टिव्स और आपके ये समरी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ आपको, जो कि बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है ना, वाल्ट विटमैन ही इस चैप्टर को लिखे हुए, इनको ही कहा जाता है पीपल्स पोएट, लोक कवि। ठीक है ना, कमला दास नहीं, डब्ल्यू चौहान नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज लीव्स ऑफ ग्रास प्रिंटेड बाय अ पब्लिशर अनसेंसर्ड, यानी करेक्ट, लीव्स ऑफ ग्रास को कब प्रिंट करवाया गया था एक पब्लिशर के द्वारा, अनसेंसर्ड यानी कि बिना रोक छेक के। जैसे कि सेंसरशिप होता है कि आपको सरकार के द्वारा ये पास कराना होता है कि हमने बुक लिखा हुआ है और उस बुक को पब्लिश करवाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो वो उसको बोलते हैं अनसेंसर। ठीक है ना, अनसेंसर हो जाता है तो फिर वो पास हो जाता है। ठीक है ना, तो लीव्स ऑफ ग्रास को कब प्रिंट कराने के लिए अनसेंसर यानी कि कोई पब्लिशर मिला और वो तैयार हो गया छापने के लिए। तो आपको याद होगा 1881 में एक पब्लिशर मिला था इनको, जो कि अनसेंसर्ड प्रिंट कराया था। 1855 में इन्होंने अपने से छपवाया था, याद रखिएगा। 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास को इन्होंने अपने पैसा से, अपने खर्चे से छपवाया था, लेकिन इनको अमेरिका में उतना रिस्पेक्ट नहीं मिला और इनके पैसे भी बर्बाद हुए, इनकी नौकरी भी चली गई थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये अब्सेंस में इनका मतलब जो अब्सेंट में लिया जाता था, इनकी जो कविताएं थी, मतलब भद्दा दुर्व्यवहार किया जाता था इनके साथ और उसको वो अभद्र माना जाता था। इनकी कविताओं को कोई पढ़ता नहीं था। तो 1881 में पब्लिशर जो मिला वो इनकी किताब को छापने के लिए एग्री हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रम टेप्स वाज पब्लिश्ड इन, ड्रम टेप्स का पब्लिश हुआ। तो याद रखिएगा, ड्रम टेप्स पब्लिश हुआ 1866 में। 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास, 1866 में ड्रम टेप्स। ठीक है ना, 1881 में लीव्स ऑफ ग्रास के राइटर मतलब पब्लिशर मिले और वो प्रिंट हुआ था उस टाइम में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार पूछ देता है। स्कूल्स मीन्स, स्कूल्स का क्या मतलब होता है? सिस्टम ऑफ स्टडी, सिस्टम ऑफ स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ स्कूल्स और सिस्टम ऑफ थॉट। तो आपको स्कूल्स का मतलब मैंने बताया था, किताब में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे वर्ड मीनिंग वाले सेक्शन में दिया हुआ है, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं तो आपको दिखाई दे देगा कि क्या होता है स्कूल्स मतलब। तो स्कूल्स का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट, यानी कि सोच का तरीका, सिस्टम ऑफ थॉट। सिस्टम ऑफ स्कूल नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, स्टडी नहीं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है लीव्स ऑफ ग्रास इज नोन फॉर इट्स, लीव्स ऑफ ग्रास जाना जाता है इसके, किस लिए जाना जाता है? फ्री वर्स के लिए, फ्री रिदम्स के लिए, पोएट के लिए, नॉन ऑफ द एबव के लिए। ठीक है ना, तो फ्री वर्स के लिए तो ये जाना नहीं जाता है। ये जो है ये लैक ऑफ राइम साहित्य में और फ्री रिदम्स है। ठीक है ना, आप पढ़ेंगे उसमें तो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर्स में, मतलब इंट्रोडक्शन इसमें दिया हुआ है कि जो लिप्स ऑफ ग्रास है ये लैक ऑफ राइम्स है और फ्री रिदम्स है, यानी बिना लय का है। ठीक है ना, ऐसा ये कविता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।